10.3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड √3 and 2। मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इज गिवन और क्या दिया हुआ है a डॉट बी इक्वल टू √6। तो वी नो द डेफिनेशन ऑफ a डॉट बी। a डॉट बी डिफाइंड होता है मॉड a मॉड b cos थीटा इक्वल टू √6। वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी थीटा ये निकालना है। तो a और b का वैल्यू दिया हुआ है √3 a एंड b। a मॉड a √3 तो √3 लिखेंगे, b इज 2 cos थीटा इक्वल टू √6। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा √6। √6 का रिटर्न है √3 √2 बाई √3 2। ये √3 कैंसिल, ये 1 बाई √2 बचेगा। cos थीटा इक्वल टू 1 बाई √2 यानी कि cos π/4। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/4 और यही आंसर हो जाएगा। यही एंगल बिटवीन नंबर 2 है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i - 2j + 3k एंड 3i - 2j + k। तो a मान लिए ai - 2j + 3k को और b मान लिए 3i - 2j + k। तो मॉड a क्या होता है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर में 1 स्क्वायर - 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, ये √14 हो जाएगा। 9 8 10 14। फिर उसी तरह से मॉड b करेंगे तो 3 स्क्वायर + -2 का स्क्वायर + 1 स्क्वायर, ये भी √14 हो गया। अब a डॉट b डिफाइन है ना मॉड a मॉड b cos थीटा से, यहाँ a लिख लिए, b मॉड a इज √14 मॉड b इज √14 cos थीटा। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 1 1 3 +4 हो जाएगा, a1 a2 + b1 b2 +4 + 3 इक्वल टू √14। ये √14 हो गया आपका 14 cos थीटा। ये cos थीटा इक्वल टू ये 4 3 7 3 10 हो गया। cos थीटा कैन बी रिटन एज ये 10 हो गया, तो 10/14 10/14 वेरी सिंपल। अब ये cos थीटा यू कैन राइट 5/7, उससे जब मल्टीप्लाई होगा तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये cos इनवर्स 5/7। यही एंगल बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i - j ऑन द वेक्टर i + j। तो हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ इसको a मान ली i - j को और b मान ली i + j को। प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b ऐसा अभी देखें हम लोग, तो ये वेक्टर ये होता है और चूंकि b के डायरेक्शन में ये होता है तो वेक्टर b और मॉड वेक्टर b ले लेते हैं, डॉट टू डॉट स्केलर हो जाता है। तो a यहाँ पर अगर हम लोग लेंगे a डॉट b, तो a इज हियर i - j एंड b इज i + j और मॉड b √1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, वेरी सिंपल। a डॉट b मॉड b। ये जब हम लोग i स्क्वायर - j स्क्वायर बाई √2 i स्क्वायर 1 हो गया -1/2 यानी कि 0। तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i + 3j + 7k ऑन द वेक्टर 7i - j + 8k। यहाँ a इज मान लेते हैं हम लोग a i + 3j + 7k है और b 7i - j + 8k है। हमें प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन वेक्टर b निकालना है। प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन वेक्टर b हो जाएगा a डॉट वेक्टर b बाई मॉड वेक्टर b। a यहाँ पर है i + 3j + 7k, b है 7i - j + 8 और मॉड b विल बी √7 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर + 8 स्क्वायर। अब इसको हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इट विल बी 7i × 7 7 हो जाएगा, 3 ये -3 हो जाएगा, 3 × 1 -3 और 8 7 जा 56
ये बाई अंडर रूट 7 स्क्वायर है, तो ये 49 प्लस 1 प्लस 64, ये 4 यानी 60 हो जाएगा। ये 50 या 6 4 114 हो गया, यही आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 3 वेक्टर दिया हुआ है, हमें शो करना है कि ऑल आर द यूनिट वेक्टर एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसको वेक्टर ए मान लिए 1/7 2i + 3j + 6k, बी 1/7 3i - 6j + 2k, और सी मान लिए 1/7 6i + 2j - 3k। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, प्रूव करने के लिए बहुत ही सिंपली क्या करना है, सभी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करना जानते हैं। ये 1/7 मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 6 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर 4 9 और 6 स्क्वायर 36, 36 और 4 40 + 9 49, 1/7 49 अंडर रूट 49 7 1 हो गया। वैसे ही डी का भी निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। 1/7 ये बी 3 स्क्वायर + -6 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, ये भी क्या हो गया 9 36 4 1/7 तो है, 1/7 अंडर रूट 49 ये भी हो गया, और 7 × 7 1 हो गया। उसी तरह से सिमिलरली मॉड सी भी निकाल लिया, 6 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 9 स्क्वायर, सी जो दिया है ये भी -3 का स्क्वायर 9 ही होगा, ये भी आपका 49 हो गया, 7 7 कैंसिल, यानी कि सभी 1 1 1 हो गया। तो दैट मीन्स ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर्स। तो गिवन वेक्टर है यूनिट वेक्टर है, यू कैन राइट है कि देयरफॉर वेक्टर ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए डॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/7 ले लीजिए, मल्टीप्लाई करने पर 1/7 × 1/7 ये 1/49 हो जाएगा, 1/49 7 7, और a1 a2 यानी कि 3 2 = 6, फिर 3 - 3 6 = 18, फिर +12, तो ये कट के क्या हो जाएगा, तो a डॉट बी 0 यानी कि देयरफॉर a परपेंडिकुलर टू बी। फिर बी डॉट सी आप निकालो, बी डॉट सी करेंगे, ये भी 1/49, देखिए बी डॉट सी करेंगे तो ये यहाँ है बी डॉट सी 49, तो 3 6 = 18, फिर -12 हो जाएगा, अब -6, ये भी तो -18 और +18 0 हो गया, यानी कि बी परपेंडिकुलर टू सी। फिर अब ए डॉट सी निकालो, ए डॉट सी ये भी 1/49 हो जाएगा, और ए डॉट सी जब करेंगे तो 2 6 = 12, फिर 6 + 6 हो जाएगा, -18 हो गया, ये भी 0 आ गया। ए डॉट सी = 0 यानी कि देयरफॉर A perpendicular to C. So you can say therefore vector A, B and C are mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular to each other. यही प्रूव करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फाइंड क्या करना है, मॉड ए मॉड बी, और दिया है a + b वेक्टर a + b × a - b = 8। तब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही वेक्टर a + b × वेक्टर a - b है, तो वेक्टर a × वेक्टर a, अब प्लस ये माइनस हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a, दोनों सेम हो गए, माइनस वेक्टर b × वेक्टर b = 8। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है,
इन दोनों सेम है, ए डॉट बी ये माइनस और प्लस बी डॉट ए, ये दोनों सेम है, प्लस माइनस है ये कैंसिल हो जाएगा। इट कैन बी रिटन एज हियर मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। देखिए और क्या दिया हुआ है, मॉड ए इक्वल टू 8 मॉड बी, तो इन प्लेस ऑफ ए वी कैन राइट 8 मॉड बी का स्क्वायर। यहाँ a is 8 mod b, तो it will be 8 minus b square equal to 8. 8 एग्जाम 64 हो जाएगा ये, तो 64 mod b का स्क्वायर माइनस mod b का स्क्वायर इक्वल टू 8, तो ये 63 मॉड बी का स्क्वायर हो गया 8 ए इक्वल टू 8 मॉड बी है 64। अब ये बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 बाई 63, यानी कि मॉड बी इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 2√2 अंडर रूट 63, 2√2 अंडर रूट 63। और ये अगेन वी कैन राइट हियर, क्या निकालना है, जब b आ गया a निकालना है, तो a इक्वल टू हो जाएगा 8b, 8 मॉड b इज 2√2 बाई 63। 63 को आप ऐसे भी कर सकते हो 2√2 3 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि 3√7 हो जाएगा 2√2 बाई 3√7, और ये 8 8 16 √2 बाई 3 ये आंसर ए और बी। ये इसको करें इवैल्यूएट द प्रोडक्ट, वेरी सिंपल, आप इसको क्यों मल्टीप्लाई करते चलिए, 3 2 जाए 6 हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर हो गया, जिसे अलजेब्रा में करते हैं, फिर 3 प्लस 7 7 3 जा 21 मॉड ए बी डॉट प्रोडक्ट में हुआ, फिर माइनस 5 2 जा 10 बी डॉट ए माइनस 7 7 जा 5 7 जा 35 मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों सेम है 21 और ये a dot b और b dot a can be written as a dot b, we know 6 mod a square प्लस a dot b और b dot a, ये दोनों सेम चीज़ है, आप जानते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज को ये फॉलो करता है। एक टाइम आप लिख सकते हो या माइनस सीधे कर सकते हैं, ये 21 माइनस 10 इट विल बी 11 a dot b, यानी कि a dot b और b dot a, मैंने यहाँ b dot a की जगह पर a dot b भी कैन पुट, यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस माइनस 35 ये हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर, बस यही आंसर हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हो सिंस ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, यही आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि ए एंड बी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी हैव टू फाइंड, बट व्हाट इज गिवन कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों के बीच का एंगल जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, थीटा इज 60 डिग्री, एंड प्रोडक्ट ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट हैज बीन गिवन हाफ। तो ए डॉट बी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू, ए डॉट बी इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज हियर 60 डिग्री इक्वल टू हाफ। देखिए मॉड ए और मॉड बी दोनों इक्वल है, तो इन प्लेस ऑफ मॉड बी वी कैन राइट मॉड ए इट विल बी मॉड ए, एंड कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, इक्वल टू 1/2, तो ये हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा आपका, तो मॉड ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, तो देयरफॉर मॉड ए इक्वल टू 1, और मॉड ए का वैल्यू दोनों बराबर है, तो मॉड बी इक्वल टू बी 1 होगा, ए और बी दोनों 1 हो जाता है, मॉड ए इक्वल टू 1 एंड मॉड बी इक्वल टू 1,
यही मैग्नीट्यूड है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान है। ये x माइनस ए एक्स प्लस ए इक्वल टू 12 दिया हुआ है एंड यूनिट वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज 1। वी हैव टू फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर x। तो x और डॉट x, ये आप मॉड x स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस एक्स डॉट ए और माइनस ए डॉट एक्स, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस ए डॉट माइनस ए का स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस माइनस है और दोनों सेम है। तो इट विल बी मॉड एक्स का स्क्वायर और ये 1 है तो -1 इसको आप लिख लेंगे क्योंकि दिया हुआ है वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर। इट विल बी 1 इक्वल टू 12। देयरफॉर मॉड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 एंड मॉड एक्स इक्वल टू √13। यही तो है, बहुत ही आसान। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, a इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, b इक्वल टू माइनस i प्लस 2j प्लस k, c इक्वल टू 3i प्लस j। और क्या दिया है कि a प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू c, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो पहले हम a प्लस लेमडा भी निकाल लेंगे। a जो वेक्टर है उसको लिखिए प्लस लेमडा वेक्टर b। अब यहाँ 2 माइनस लेमडा i दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या है, इसका कोफिशिएंट 2 और इसका लेमडा माइनस लेमडा, तो 2 माइनस लेमडा i, फिर 2 प्लस 2 लेमडा जे, 3 यहाँ देखिए प्लस लेमडा के, तो 3 प्लस लेमडा, दोनों में के तो के बाहर फैलिए। तो दिया होगा कि a प्लस लेमडा बी परपेंडिकुलर टू सी। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ये 0 लिखिए। अब a प्लस लेमडा बी और डॉट सी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सी, यहाँ सी इक्वल टू क्या है 3i प्लस जे, यानी केवल 3। तो देयरफॉर सी जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो a1 इंटू, तो 3 इंटू 2 माइनस लेमडा, 3 इंटू 2 माइनस लेमडा, a1 इंटू b1 इंटू जे है तो 2 प्लस 2 लेमडा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ के तो है नहीं, के नहीं है तो इसका मतलब 0 इंटू के है, तो 0 इंटू के नहीं, 0 इंटू 3 प्लस के इक्वल टू 0। तो बस लेमडा निकालना है, बहुत ही आसान। तो इट विल बी 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। तो 2 लेमडा माइनस लेमडा बचेगा यहाँ पर और माइनस लेमडा 6 to 8 या माइनस 8 हो जाएगा। देयरफॉर लेमडा इक्वल टू 8, यही आंसर हो जाएगा।